सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे अपने यूट्यूब फैमिली, आई होप सब अच्छे होंगे। सो होने भी चाहिए। सो गाइस, आपको पता ही है कि इतने दिनों से ब्लॉग नहीं आ रहे थे, तो मैं था भी वहाँ थोड़ा सा चल रहा 7-8 मंथ से। तो अभी आपको मतलब ब्लॉग दिखने स्टार्ट हो जाएंगे गाइस। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं मणिमहेश मंदिर घूमने के लिए। तो अभी हम पहुँच चुके हैं रास्ते में और हमारे साथ जा रही हैं 3 गाड़ियाँ। सो गाइस अभी आप आगे मैं आपको ऊपर बताता हूँ। सो गाइस, इतना अच्छा मौसम बना हुआ है ना अभी यहाँ पे। तो गाइस, मौसम चेक करो पहले आप। और रास्ता जो है ना, मतलब रास्ता भी सही है, पर यहाँ पे क्या थोड़ी देर बाद यहाँ देखो तो बारिश लग पड़ती है और हमें शीशा बंद करना पड़ता है गाइस। तो ये देखो, ऊपर वाली साइड से पानी आ रहा है और नीचे को मतलब रास्ता सड़क में ही पानी की नाले लगे हुए हैं गाइस। तो अभी ये मैं आपको ऊपर की साइड बताता हूँ। तो गाइस, ऊपर की साइड में तो इतनी गंदी हालत है ना रास्तों की, मतलब एक आधा घंटा बारिश हो, ये देखो गाइस पूरा सड़कों में मलबा पड़ा हुआ है गाइस। तो सड़कों में भी नाले चले हुए हैं, ये देखो। तो गाइस यहाँ पे इतनी सेफ्टी के साथ चलना पड़ता है ना, ये देखो आप खुद ही देखो, मतलब आधा घंटा बारिश हो जाए ना यहाँ पे तो रास्ता बंद हो जाएगा। तो पीछे कम से कम 30-35 किलोमीटर पीछे है और 40 किलोमीटर मेरे हिसाब से आगे है। तो ये हमने जोत वाला रास्ता पकड़ा जो लाड़ू से होके जाता है। तो आगे फिर अच्छा मौसम हो गया, ये देखो। मतलब यहाँ पे बारिश का कोई पता नहीं होता है कि कब लग पड़ेगी कब नहीं लगेगी। अब अभी देखो इतना अच्छा मौसम हो गया है ना अभी यहाँ पे। तो गाइस, अभी हम चलते जा रहे थे क्योंकि कोई पता नहीं होता बारिश का। और ये वाला रास्ता ऐसा क्योंकि हमने पठानकोट वाला हाईवे नहीं पकड़ा था, हमने सोचा था कि यहीं से होके लाड़ू और जोत वाले रास्ते से निकल जाते हैं। तो मतलब आगे फिर हमें मौसम ख़राब ही लग रहा था बहुत, चेक करो आप। तो हम फिर भी हमने मतलब कहीं भी स्टे नहीं लिए बीच में। तो हमें बीच में मतलब स्टे करने का मन तो कर रहा था कि हम कहीं पे रेस्ट कर लें, पर ये सिंगल रास्ता है, पीछे देखो बस भी चली हुई है HRTC की। तो हमने मतलब स्टे नहीं किए कहीं पे भी बीच में पहले। तो आगे फिर एक और बस मिल गई हमें HRTC, और ड्राइवर इतने सही कि खड़े होके पास दे दिए। उनको पता ही है कि मतलब जब हम बस के पीछे चल रहे थे तो बड़ा लंबा लंबा जाम लगे जा रहा था क्योंकि आगे से गाड़ियाँ आ रही थी। सिंगल रास्ता, ये देखो बिना बस के जाम लग गया है। ये देखो आगे से एक गाड़ी आ रही थी, तो मतलब जितनी भी गाड़ी चली हुई थी ना उन सब गाड़ियों को रुकना पड़ रहा था गाइस। तो फिर एक गाड़ी जाने के बाद हम फिर चल पड़े, तो दोनों बसें इकट्ठी हो गई पीछे आके, वो देखो मतलब एक बस को रुकना पड़ रहा था। फिर हमने दोबारा से यहाँ पे स्टे कर लिया क्योंकि बड़ी देर हो गई थी हमें चले हुए। फिर हम सभी तीनों गाड़ियाँ एक साथ रुक रही थी कहीं पे, फिर निकल गए हम वहाँ से। तो आगे जाके हमें भेड़ बकरी मिली, मतलब जिनको गद्दी बोलते हैं, तो अपनी भाषा में मित्र भी बोलते हैं इनको। तो वो भी मिल गए हमें आगे, मतलब थोड़ी सी थी, तो उनकी वजह से थोड़ा हमें जाम लग गया थोड़ा पीछे तक। तो फिर आगे निकल गए गाइस। आगे निकलते ही मोड़ इतना तीखा था ना, ये चेक करना, मतलब गाड़ी वाला कैसे आया। ये देखो भाई, पूरा बाहर से आ रहा है भाई, ये अंदर इतनी जगह है उसमें रख ले तो अपनी गाड़ी को, मतलब आगे इसलिए अंदर नहीं आ पाए थे हम क्योंकि आपने देखा तो था बेटें चली हुई थी, तो हमने अंदर से थोड़ी गाड़ी काटी। तो गाड़ी वाला भी बाहर से आ रहा है भाई यहाँ पे। तो मौसम चेक करो भाई, मतलब यहाँ पे हर 5-10 मिनट बाद जो है ना मौसम चेंज होता रहता है। तो ये देखो भाई, एक एक गाड़ी के लिए रुकना पड़ता है, और थोड़े से आगे निकले तो मौसम फिर चेंज हो गया। ये देखो पीछे इतनी धुंध पड़ी हुई थी, आगे थोड़ी मतलब धूप की चमकाल भी सामने दिखाई दे रही है आपको थोड़ी थोड़ी सी। तो बादल तो यहाँ रहते ही रहते हैं। फिर हम वैसे आगे निकलते गए। फिर हम पहुंचने वाले थे चंबा से, मतलब 5-6 किलोमीटर पहुंच गए हम पीछे मतलब। तो हमने यहाँ पे स्टे करने की सोची, तो हमने वहाँ पे स्टे नहीं की। फिर हम चलते रहे और यहाँ पे लगी हुई थी थोड़ी थोड़ी बारिश। तो हमने सोचा कि वीडियो शूट करनी, तो मैंने बारिश में फ़ोन बाहर को निकाल दी क्योंकि वीडियो तो आपको पता ही शूट करेंगे हम। तो हम पहुँचे थे अभी ये फाइनल जोत में, मतलब चंबा से काफ़ी पीछे था। फिर हम रुके यहाँ पे एक लंगर में, तो हमने यहाँ पे चाय वगैरह पी। फिर हम आगे निकल गए। आगे जाके हमें इतनी भेड़ बकरी मिली और हमने उस बंदे से पूछा कि कितनी है, तो उस बंदे ने बोला भाई 1000 है। तो हमने बोला ओ भाई साहब, और 3 बंदे लेके चले हुए थे इतनी सारी बकरियों को। तो हम हैरान हो गए, भाई साहब इतनी सारी बकरियाँ। फिर हम यहाँ से मतलब हमें यहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया। फिर हम आगे पहुँच गए एक लंगर में, हमने वहाँ पे खाना वगैरह खाया। और फिर हम भरमौर पहुँचते हुए हम अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नए ब्लॉग।